नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज मिश्रा और आज देख रहे हैं एकेएम वैकेंसी। दोस्तों, अगर आप बैंक में अफसर बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आपने एमबीए किया है, अगर आप सीए सीएफए हैं या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में एक मजबूत करियर बनाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 350 पद भरे जाने हैं। सैलरी 1 लाख रुपए महीना तक होने वाली है। वैकेंसी ऑल इंडिया होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट विस्तार से बताएंगे, जैसे कौन कौन से पद हैं, किसके लिए कौन सा पद सही है, योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या है, सैलरी कितने मिलेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ कितना जा सकता है, आवेदन कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और सबसे जरूरी, क्या आपको इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ने से आप बहुत जरूरी जानकारी मिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद सरकारी बैंकों में से एक है। इस बैंक की स्थापना 1911 में हुई थी। आज यह बैंक पूरे भारत में हजारों ब्रांच और लाखों ग्राहकों के साथ काम करता है। सेंट्रल बैंक में नौकरी करने का मतलब है सरकारी बैंक की नौकरी, जॉब सिक्योरिटी, समय पर सैलरी, प्रमोशन के लिए अच्छे मौके और एक सम्मानजनक करियर। यही कारण है दोस्तों कि सेंट्रल बैंक में ऑफिसर लेवल भर्ती का लाखों उम्मीदवार इंतजार करते हैं। अब दोस्तों, हम विस्तार से बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दो अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली है, फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। कुल 350 पद हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 फरवरी 2026 है। फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के कुल 50 पद हैं, वहीं मार्केटिंग ऑफिसर के 300 पद हैं। दोस्तों, मार्केटिंग ऑफिसर के पद ज्यादा हैं, इसलिए एमबीए और मार्केटिंग बैकग्राउंड वालों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। अब सबसे जरूरी पॉइंट आता है योग्यता। तो अगर आप फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, इस पद पर सीए सीएफए या एमबीए उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा कैंडिडेट के पास आईआईबीएफ फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कम से कम 5 साल का बैंकिंग अनुभव होना चाहिए और इन 5 सालों में 3 साल का अनुभव फॉरेक्स या ट्रेड फाइनेंस में होना चाहिए। दोस्तों, ये पोस्ट अनुभवी उम्मीदवारों के लिए है। अब बात करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी की। तो अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जरूरी है कि आप ग्रेजुएट हो, साथ में मार्केटिंग में एमबीए या पीजीडीएम में 2 साल का होना चाहिए। अनुभव की बात करें तो कम से कम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जिसमें से 1 साल का अनुभव बीएफएसआई सेक्टर या फील्ड सेल्स मार्केटिंग में होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने एमबीए किया है और मार्केटिंग में काम किया है, तो ये भर्ती आपके लिए गोल्डन चांस है। अब हम बात करते हैं इन पोस्ट के लिए एज लिमिट की। तो फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में मिनिमम एज 25 साल और मैक्सिमम एज 35 साल है। वहीं मार्केटिंग ऑफिसर के लिए मिनिमम एज 22 साल है और मैक्सिमम एज 30 साल है। ये एज लिमिट मैंने बताया कि अनरिजर्व कैटेगरी में है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी, मतलब कि ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी को 5 साल की एज लिमिट में छूट मिलेगी। अब दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है कि सैलरी। फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए 85,920 से 1,05,280 रुपए पर मंथ सैलरी होने वाली है। वही मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 48,480 से 85,920 रुपए प्रतिमाह सैलरी होने वाली है। इसके अलावा डीए, एचआरए, मेडिकल, एलटीसी और अन्य बैंक अलाउंस आपको मिलेंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी एसटी, महिला, दिव्यांग के लिए 175 रुपए रखी गई है। वही अन्य सभी कैटेगरी के लिए 850 रुपए रखी गई है। ये फीस आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। रिटन एग्जाम पास करने वाले ही कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। तो सब्जेक्ट वाइज पैटर्न होगा। तो कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी। स्ट्रीम कैटेगरी स्पेसिफिक क्वेश्चन 70 होंगे, जो कि 70 मार्क्स के होंगे। बैंकिंग, करंट इकोनॉमिक सिनेरियो और जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि 30 मार्क्स के होंगे। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ 50% रखी गई है। वहीं एससी एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कट ऑफ 45% रखी गई है। अब बात करते हैं कि आवेदन करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए,
सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट थंबनेल इंप्रेशन चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए, लाइव फोटो चाहिए जो कि वेबकॉम या मोबाइल से आपको अपलोड करनी होगी। अब दोस्तों जान लेते हैं आवेदन का पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको centralbankofindia.co.in पर जाना होगा। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन दिखेगा। नया रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करें, फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट जरूर निकालें। तो दोस्तों अगर आप एमबीए हैं, सीए हैं, सीएफए हैं, बैंकिंग या मार्केटिंग में एक्सपीरियंस रखते हैं तो ये भर्ती आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बनना हर किसी का सपना होता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।